नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिन एंकर के बारे में। इसको सब कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में जो है आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे। एंकर फास्टनर में सबसे सस्ता जो होता है ये है ड्रॉप इन एंकर। इसको हम बुलेट एंकर भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है हमारे चैनल में, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। पिन एंकर जो है आपके लिए सस्ता पड़ेगा कंपैरिजन विद रावल बोल्ट। इसके बारे में हम आपको अलग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, इसमें दो प्रकार का आता है। आप जब खरीदते हैं इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है नर्लिंग नहीं है, यहाँ पे जो है नर्लिंग है। ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप नर्लिंग वाला ही खरीद लें। ये जो आप नट देख रहे हैं ये फ्लैंज नट है। इसमें आपको वॉशर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हमारा नॉर्मल नट है, इसको जो है हमको वॉशर लगाना चाहिए। और मेरा जो प्रेफरेंस है ये हमेशा फ्लैंज नट ही होता है। और दोस्तों, ये वाला जो पिन एंकर है ये आपको 6 mm से शुरुआत होता है, 20 mm तक आपको मिलता है। लेकिन हमारे देश में जो ज्यादातर चलता है वो 8 mm का चलता है, 10 का चलता है और 12 का चलता है। उससे ज्यादा का अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसका मतलब है उसमें ज्यादातर आप लोड डाल देंगे, तो उसके लिए जो है रावल एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पिन एंकर है, यहाँ पे एक रावल एंकर है। ये दोनों भी 10 mm का है। तो आपको बेसिकली कौन सा खरीदना चाहिए ये आपके मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। इसका जो मजबूती है बहुत बढ़िया है इसके कंपैरिजन में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलता है। तो ये जो आप 10 mm का पिन एंकर देख रहे हैं, इसको जो आपको होल लगेगा सिर्फ आपका 10 mm का ही लगेगा। लेकिन इस केस में आपको ज्यादा लगेगा। वो कितने का कितना लगेगा इसका जो हम वीडियो है वो हम आपको अलग से बना के दे देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एक नॉर्मल सा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें एक इम्पैक्ट फंक्शन है, तो उसका चक आपको देखना चाहिए कि वो 10 mm का है या 13 mm का है। अगर ये 10 mm का है तो आप सिर्फ 10 mm का पिन एंकर लगा सकते हैं। अगर 13 mm का चक है तो भी आप शायद 10 mm का ही लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो भी बिट वगैरह आते हैं इस टाइप के चक के लिए, कंक्रीट के लिए, ये सिर्फ 10 mm के आते हैं। अगर आपको 12 mm या 13 mm का चाहिए तो आपको अलग से मार्केट से लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो है वो बहुत कम मिलता है आपको। मेरे पास वो अवेलेबल थे पहले। ये आप देख रहे हैं, एक जो है 12 का है और एक जो है 13 mm का है। ये दोनों भी जो है ये तापरिया का ही है। तो अगर आपके पास इस प्रकार के बिट अवेलेबल है तो आप बड़े टाइप के पिन एंकर को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके लोकेलिटी में जो है इस टाइप के बड़े बिट नहीं मिलते हैं तो आपको जो है 10 mm का जो एंकर है वही आपके लिए लास्ट होगा 10 mm के बिट में। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बड़ा मशीन है जो कि हैमर ड्रिल है, 26 mm का ये रोटरी हैमर ड्रिल है, तो आप जो है कितना भी बड़ा छेद इसमें कर सकते हैं। इसका जो कैपेसिटी है ये 26 mm की है। तो अगर आपको रावल बोल्ट वगैरह इंस्टॉल करना होता है तो आपको यही मशीन चाहिए होता है। इस मशीन से जो है आप आपका काम नहीं चला सकते हैं। अभी जो है हम पिन एंकर को थोड़ा सा करीब से जान लेंगे। ये वाला जो है ये इसका बॉडी है, ये इसका पिन है और ये इसका नट है। ये काम कैसे करता है, जब आप इसके अंदर पिन डाल देते हैं, अगर आप इस पिन को ठोकेंगे हैमर से तो ये वाला जो आगे का हिस्सा है वो एक्सपांड होता है। तब जो है वो आपके दीवार के साथ लॉक होता है और ये जो है ये बाहर नहीं आता है। तो लॉक होने के बाद आपको जो चीजें इसमें लटकाना है तो आप उसमें डाल के उसके बाद उसका जो नट है आप उसको डाल के टाइट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब पिन एंकर बिठाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। जब आप इसके ऊपर हैमर करते हैं, जब ये पिन अंदर जाता है तब जो हैमर का जो फोर्स है वो इसके थ्रेड्स को है डैमेज कर देता है। तो हमको क्या करना है, हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप हैमर करते हैं तब इसके अंदर आपको पहले ही नट इसके अंदर डालना पड़ता है। नट डालने के बाद ये जो नट का ऊपर का जो हिस्सा है वो जो इसकी बॉडी है ये इससे ऊपर आना चाहिए। इस वाले पोजीशन में आप देख सकते हैं, जब हैमरिंग करते हैं तो हैमर का जो फोर्स है उसको नट लेना चाहिए, इसकी बॉडी नहीं। अगर आप इस प्रकार से डाल के इसको हैमर कर देंगे ये इसके थ्रेड्स को डैमेज कर देगा। तो आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है, उसके बाद ही आप इसमें हैमरिंग कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, आपको 2 नट का इस्तेमाल करना होता है। एक नट आप इसमें पहले डाल दीजिए, उसके बाद एक नट को आप यहाँ पे डाल दीजिए। एक नट को ऊपर वाला जो नट है उसको हम थोड़ा सा पीछे लेते हैं, बॉडी से वो ऊपर आना चाहिए। उसके बाद जो है हम नीचे वाले नट को भी ऊपर लेते हैं और इन दोनों नट को हम लॉक कर देते हैं, हाथ में ही लॉक कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं, अगर आप हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग का जो फोर्स है इसके बॉडी को नहीं लगेगा, इसके थ्रेड्स को डैमेज नहीं करेगा
और दोस्तों अगर आप गलती से भी ये नट को थोड़ा सा नीचे लेते हैं, इतना सा अगर आप नीचे लेंगे, अगर आप यहाँ पे हैमर करेंगे तो ये वाला जो ऊपर का इसका बॉडी है ये एक्सपांड होता है। उसके बाद जो है ये जो नट है ये बाहर नहीं आता है, आपको ग्राइंडर लेके उसको ग्राइंड करके ही बाद में निकालना पड़ेगा। दोस्तों अभी जो है ये पिन एंकर कैसे काम करता है इसका मैं एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। उसके बाद जो है हम आपको 2 पिन एंकर जो है दीवार में लगा के दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो नट है इसको हल्का सा ऊपर रखा है और इसका जो पिन है इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद जो है इसको हम हैमर करेंगे। अब मैं इसको निकाल रहा हूं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये अभी एक्सपांड हो चुका है। इस केस में क्या हुआ है, सिर्फ एक ही हुआ है क्योंकि मैंने इसको वाइस में डाला था, क्योंकि जहां पे वो उसको फ्री मिलेगा वही चीज जो है एक्सपांड होगा। अगर आप दीवार में डाल देते हैं तो सभी जगह पे जो है ये एक्सपांड होता है। और दोस्तों कितने लेंथ तक का आपको छेद करना होता है ये आप समझ लीजिए। कम से कम जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कम से कम आपको छेद करना चाहिए। आप हमेशा जो है आधा इंच इससे ज्यादा ही रख लें। तो अभी हम जो है एक 10 mm का एंकर यहाँ पे डाल देंगे, पिन एंकर। इसके लिए जो है मैं अपना चिपर मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ये पिन एंकर जो है अंदर नहीं जाता है उसका मतलब है अंदर धूल है, तो इसको जो है हम इस प्रकार के कोई भी टूल से इसको हम क्लीन कर देंगे। तो हमको जो है और भी छेद करना है। और दोस्तों इसका जो लेंथ है ये 3 इंच था और इस मशीन का जो 10 mm का बिट है ये भी 3 इंच था, बिल्कुल बराबर हो चुका है अभी। तो एक जो है हमने वहां पे नट डाल दिया है ताकि ये जो पिन एंकर है ये और भी अंदर ना जाए, इसलिए। वैसे तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे और छेद नहीं है। अगर आप बड़े ड्रिलिंग मशीन से कोई लंबा छेद करते हैं, जितना जरूरी के ज्यादा आप छेद करते हैं, तब यहाँ पे जो है एक आप नट डाल दीजिए, क्योंकि उसके नीचे जो है उसके अंदर जो है ये जो पिन एंकर है नहीं जाएगा। तो हमारा काम अभी कंप्लीट हो चुका है। हम अभी इसके अंदर पिन डाल देंगे, एक नट डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है ये जो नट है इसको जो है थोड़ा सा आपको पीछे रखना है इसकी बॉडी से। और हम इसको इस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो पिन है ये पूरा अंदर नहीं जाता है। अगर ये अंदर नहीं जाता है उसका मतलब ये है कि इसका जो छेद हमने किया है वो थोड़ा सा कम है और इसको जो है इसका जो आगे का सेक्शन है इसको एक्सपांड होने में तकलीफ हो रहा है। तो जितना हो सके उतना आप इस पिन को ठोकना है आपको अंदर। और दोस्तों इसको निकालने के लिए नहीं होता है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग कर देंगे और इसको अंदर ऐसे ही और ठोक देंगे। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम चाहे तो और भी ग्राइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है हम व्हाइट सीमेंट डाल के उसको क्लोज कर सकते हैं उस होल को। और दोस्तों अभी जो है हम बड़े मशीन में एक 12 mm का बिट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जो डेप्थ आप चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे जो है यहाँ तक मुझे ड्रिल करना पड़ेगा। आपने देख लिया होगा ये जो बिट है थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि ये जो बिट है ये सीधा नहीं जा रहा है, ये मशीन का फॉल्ट नहीं है। अभी जो है मैंने आपको दूसरा 12 mm का बिट डाला है।
जा रहा है बराबर तरीके से अंदर। एक हम नट डाल देंगे, इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। जितना आपको डेप्थ चाहिए होता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे पहले वाला नट को आपको एडजस्ट करना है। और ये इसका पिन है जो कि 12 mm के लिए लगता है। अलग अलग पिन एंकर का अलग अलग आपको आता है। नट को जो है हमने हल्का सा पीछे लिया है। अभी हमने उसको पूरा ठोक दिया तो अभी अंदर जा चुका है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी टूल नहीं है जो कि हवा मार सके अंदर होल में, होल का जो कचरा है आपको निकालना पड़ता है बाहर। अगर नहीं है तो क्या होता है, तो इसका जो डेप्थ आप रखते हैं, जब आप इसके अंदर इसको डाल देते हैं तब आगे की जो मिट्टी है वो इसको ब्लॉक कर देती है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी टूल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम जो है एक आधा इंच जो है होल आपको लंबा रखना है, ताकि जो सामने की जो मिट्टी है वो आगे जाके सेटल होती है। तब आपका जो डिस्टेंस आपने रखा है वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है इन्होंने 40 mm तक का आपको थ्रेड्स दिया है। अगर आप दीवार में सिर्फ यहाँ तक ही आप उसके अंदर डाल के आप यहाँ पे ठोक देते हैं, मान लीजिए कि पिन बहुत अंदर नहीं जाता इसलिए आप बहुत जोर से उसको ठोक देते हैं, तब क्या होता है, ये जो इसका जो थ्रेड का जो पाइप है ये थोड़ा सा बेंड होने के चांसेस होते हैं। बेंड होने पर भी ये काम करता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और सामने के एरिया में मैंने आपको बोला कि आधा इंच का लगभग आप गैप अगर रखेंगे, इन केस आपको इसको निकालना है। वैसे तो मैंने आपको बोला कि आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो थ्रेड वाला जो पोर्शन है उसको आप कट कर देंगे और जो है इसको और अंदर ठोकेंगे कोई हैमर की मदद से। उसके ऊपर हम व्हाइट सीमेंट या पुट्टी हम डाल देंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे। ये जो चीज़ है ये कभी भी आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। रावल बोल्ट जो है जिसके बारे में मैं आपको हमारे अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, वो 50-50 है, यानी कि आप उसको निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आपको एक काम करना है, आपको नीचे एक लाइक देना है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इसके बारे में एक पूरा एक डिटेल्ड आर्टिकल चाहिए तो मैं आर्टिकल का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में होगा वो। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में रावल बोल्ट के साथ, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।